जय भोले जी की। आप सभी भक्तों ने हमारे YouTube चैनल को इतना प्यार दिया, उसके लिए हम आप सभी का दिल से धन्यवाद प्रकट करते हैं। बाबा बर्फानी जी सदैव आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भक्तों, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2019 की डेट्स को लेकर पिछले कई दिन से हमारे पास लगातार सवाल आ रहे हैं। आप सभी भक्तों को हम बता दें कि अभी तक इस वर्ष की यात्रा के लिए तारीख घोषित नहीं की गई है। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से आने वाले कुछ ही दिनों में आपको ये खुशखबरी भी प्राप्त हो जाएगी। तब तक आप सभी से हमारा अनुरोध है, कृपया आप अपना संयम बनाए रखें। साथ ही हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में भी बताने जा रहे हैं, जो कि हाल ही में श्री अमरनाथ जी यात्रा 2019 को लेकर श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर अपडेट की गई है। यह अपडेट इस साल की यात्रा के लिए चिकित्सा संस्थानों के डॉक्टर्स को दिए गए दिशा निर्देशों से संबंधित है। श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर यह जानकारी हिंदी एवं इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। आप अपनी सुविधानुसार इन दोनों भाषाओं में से किसी भी भाषा में यह जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या निर्देश आए हैं इस साल की यात्रा के लिए। हम आपको यह जानकारी हिंदी भाषा के माध्यम से बताएंगे, इसीलिए हम गाइडलाइंस फॉर डॉक्टर्स मेडिकल इंस्टीट्यूशंस फॉर यात्रा 2019 इन हिंदी वाली इस लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करते ही एक PDF फाइल ओपन हो गई है। इस PDF फाइल में यहाँ सबसे ऊपर लिखा है नामांकित डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यात्रा 2019 जारी करने हेतु दिशा निर्देश। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि इस PDF फाइल के पहले एवं दूसरे पेज पर श्री अमरनाथ जी यात्रा के बारे में परिचय दिया गया है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, पवित्र गुफा हिमालय पर्वत के दक्षिणी कश्मीर में 13,500 फीट ऊंचाई पर स्थित है। पवित्र गुफा ऊंची पहाड़ी पर होने की वजह से सख्त ठंड, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में वृद्धि और कम हवा के दबाव का क्षेत्र है। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होने के कारण यात्री सांस संबंधी तथा दूसरी स्वास्थ्य परेशानी महसूस करते हैं। पवित्र गुफा तक पहुँचने के लिए यात्रियों को चंदनवाड़ी पहलगांव मार्ग से 32 किलोमीटर और बालटाल से 14 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है, यात्रा क्षेत्र की दुर्गम परिस्थितियों को देखते हुए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्रियों के लिए समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी सलाह जारी की जाती है। स्वास्थ्य संबंधी सलाह तथा यात्रा के दौरान क्या करें और क्या न करें की प्रतिलिपि अनुलग्नक A तथा अनुलग्नक B साथ लगाई गई है। तीसरा पॉइंट है, जुलाई 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने यात्रा क्षेत्र में यात्रियों की मृत्यु का संज्ञान लेते हुए स्पेशल हाई पावर कमेटी बनाई, जिसने यात्रियों की मृत्यु के लिए निम्नलिखित कारण बताए। सबसे पहला कारण है नॉन एक्लिमेटाइजेशन। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में यात्रा करने के लिए आदमी को कुछ दिनों के लिए आवश्यक वातावरण के अनुकूल बनाना पड़ता है। जो लोग यात्रा करते हैं वह यात्रा पूर्ण करने के लिए तेजी से चलते हैं तथा वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाते, जिस कारण कुछ यात्री हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से उभर नहीं पाते हैं। दूसरी वजह है पूर्ण कपड़ों तथा जूतों की कमी। बहुत से यात्री अपने साथ पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े तथा जूते नहीं ले जाते हैं। उनके बीमार पड़ने की ज्यादा संभावना रहती है, खास तौर पर जिन्हें पहले से ही फेफड़ों, दिल, शुगर संबंधित बीमारियां हों। तीसरी वजह है धार्मिक मान्यताएं व प्रथाएं। यात्रियों द्वारा सुबह बर्फीले ठंडे पानी से स्नान करना और फिर खाली पेट यात्रा करना भी एक कारण है। सबसे अंतिम वजह है यात्री का प्रोफाइल। बहुत बुजुर्ग यात्री, छोटी आयु के बच्चे और लोग जो पहले से ही बीमार हों, यात्रा क्षेत्र की दुर्गम चढ़ाई चढ़ने में सक्षम न होने के कारण बीमार पड़ने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। अगला पॉइंट है, स्पेशल हाई पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 20 से ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की सिफारिश की,
जो यात्रियों को यात्रा 2013 से तथा केंद्रीय सरकार द्वारा लागू की जा रही है। उनमें से एक सिफारिश यात्रियों को यात्रा पंजीकरण कराने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा। स्पेशल हाई पावर कमेटी ने एक विशेषज्ञ स्वास्थ्य कमेटी बनाने की सिफारिश की थी, जो आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का स्वरूप की समीक्षा करेगी तथा उचित सुझाव देगी। स्पेशल हाई पावर कमेटी ने जो भी सुझाव दिया कि RMP द्वारा आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि राज्य सरकारों द्वारा नामांकित डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा ही जारी किया जाएगा। अगला पॉइंट है विशेषज्ञ स्वास्थ्य कमेटी के मेंबर्स, जिसमें 3 केंद्रीय हेल्थ सेक्रेटरी तथा 1 स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी द्वारा नियुक्त किए गए थे, ने स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया तथा संशोधित आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का सुझाव दिया, जिसकी प्रतिलिपि इन दिशा निर्देशों के साथ अनुलग्न 1 के साथ लगाई गई है। अगला पॉइंट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की सलाह को मद्देनजर रखते हुए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने अपनी 31 जनवरी 2013 में हुई बोर्ड मीटिंग में फैसला किया कि 13 साल से कम व 75 साल से ज्यादा तथा 6 सप्ताह से गर्भवती महिला को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब आते हैं पेज नंबर 3 पर। इसमें दूसरे पॉइंट में दिया गया है डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यात्रा 2019 जारी करने हेतु दिशा निर्देश, जिसमें से पहला पॉइंट है हर एक आवेदक अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, पिछला मेडिकल इतिहास और जिन बीमारियों से वह ग्रस्त है की जानकारी नामांकित डॉक्टर एवं स्वास्थ्य संस्थान को आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के भाग 1 में देगा। दूसरा पॉइंट है नामांकित डॉक्टर एवं स्वास्थ्य संस्थान यात्री के विस्तार पूर्वक जांच और जरूरी मेडिकल टेस्ट के बाद ही यात्री को कठिन यात्रा करने के अनुपयुक्त पाने पर आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भाग B में जारी करेगा। तीसरा पॉइंट है नामांकित डॉक्टर एवं स्वास्थ्य संस्थान 13 साल से कम व 75 साल से ज्यादा आवेदक को तथा 6 सप्ताह की गर्भवती महिला को यात्रा करने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा। अगला पॉइंट है यात्रा 2019 के लिए नामांकित डॉक्टर एवं स्वास्थ्य संस्थान 15 फरवरी 2019 से आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करेंगे। 15 फरवरी 2019 से पहले जारी किए गए आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पंजीकरण के लिए मान्य नहीं होंगे। इसके अगले पॉइंट में है सभी नामांकित डॉक्टर एवं स्वास्थ्य संस्थान किसी भी यात्री को आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने से पहले इन बातों को ध्यान रखें कि यात्रा मार्ग 14,500 फीट की ऊंचाई से गुजरता है। यहाँ तापमान खराब मौसम के रहते 5 डिग्री तक आ जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है तथा सीधी कठिन चढ़ाई करनी होती है। इसीलिए सुनिश्चित करें कि केवल मेडिकली फिट यात्री को ही आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करें। अगला पॉइंट है नामांकित डॉक्टर सुनिश्चित करें कि जिस यात्री की बाईपास सर्जरी हुई हो व स्टंट प्रत्यारोपण किया गया हो उनको आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र न जारी करें। अगला पॉइंट है नामांकित डॉक्टर अपना MCI रजिस्ट्रेशन नंबर तथा नाम आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के भाग B में अवश्य लिखें तथा कोई भी स्थान रिक्त न रखें। अगला पॉइंट है नामांकित डॉक्टर जारी किए गए आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का पूरा रिकॉर्ड रखें ताकि एकत्रित किया गया डेटा आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र में जरूरी बदलाव लाने तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में बढ़ोतरी लाने के लिए उपयोग में लाया जा सके। इसके अगले पेज पर अनुलग्नक A दिया गया है जिसमें यात्रा पर जाने वाले यात्री के लिए स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2019 के लिए क्या क्या दिशा निर्देश आए हैं। स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों में सबसे पहला पॉइंट है
पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए आपको 14,000 फीट की ऊंचाई से गुजरना होता है। दूसरा पॉइंट है, यात्रा के दौरान अधिक ऊंचाई होने के कारण उच्च ऊंचाई बीमारी हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के निम्न लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि सांस लेने में मुश्किल, सिर दर्द और भूख की कमी, जी घबराना, उल्टी आना, कमजोरी, थकान, चक्कर आना और सोने में मुश्किल इत्यादि। अगला पॉइंट है, यदि उच्च ऊंचाई बीमारी का इलाज समय पर न किया जाए तो यह घातक साबित हो सकती है। उच्च ऊंचाई बीमारी की रोकथाम के लिए ये करें। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, यात्रा से कम 1 महीने पहले प्रातः या सायं प्रतिदिन 4 से 5 किलोमीटर सैर करें। दूसरा पॉइंट है, लंबे सांस की प्रक्रिया करना बेहतर होगा, खास तौर पर प्राणायाम करना अच्छा रहेगा। तीसरा पॉइंट है, यदि आप किसी भी रोग से ग्रस्त हैं तो यह जरूरी है कि आप पवित्र गुफा की यात्रा का कार्यक्रम बनाने से पूर्व किसी डॉक्टर से विचार विमर्श अवश्य कर लें। चौथा पॉइंट है, हर अंतराल के बाद विश्राम अवश्य करें तथा उचित समय तथा उचित चाल का पालन करें। अगला पॉइंट है, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही चलें। पॉइंट नंबर 6 है, यात्रा मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर अवश्य विश्राम करें तथा सुनिश्चित करें कि अगले पड़ाव पर पहुंचने के लिए आप साइन बोर्ड पर लिखे गए समय का पालन करें। अगला पॉइंट है, आपको यह सलाह दी जाती है कि आप यह सुनिश्चित करें कि आप ऐसी दवाई का सेवन न करें जो किसी अप्रशिक्षित डॉक्टर ने सिफारिश की हो। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में उचित डॉक्टरों की सलाह के बगैर दवाओं का प्रयोग करना हानिकारक हो सकता है, यहाँ तक कि घातक भी। अगला पॉइंट है, अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। पॉइंट नंबर 9 है, यात्रा मार्ग में प्रस्तावित भोजन मेन्यू जो कि बोर्ड की वेबसाइट www.sriamarnathjishrine.com पर उपलब्ध है का पालन करें। अगला पॉइंट है, आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा के दौरान काफी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाएं, जो कि एक्यूट माउंटेन सिकनेस के विरुद्ध अच्छा रक्षक माना जाता है। अगला पॉइंट है, यह भी सलाह दी जाती है कि यात्रा के दौरान पोर्टेबल ऑक्सीजन साथ रखें, यह सांस लेने की कठिनाई में हितकारी होगी। अगला पॉइंट है, यदि आपको चढ़ाई के दौरान अचानक AMC के लक्षण पैदा हों तो तुरंत कम ऊंचाई वाले क्षेत्र की तरफ चले जाएं, जहां आप अपने आप को आरामदायक महसूस कर सकें। अगला पॉइंट है, आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेने के बाद यदि आपके स्वास्थ्य में कुछ परिवर्तन आता है तो किसी डॉक्टर से विचार विमर्श करने के बाद ही यात्रा शुरू करें। अगला पॉइंट है, पूरे यात्रा मार्ग में हर 2 किलोमीटर के अंतराल पर चिकित्सा या स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या महसूस करते हैं तो तुरंत निकटतम स्वास्थ्य सेवा केंद्र में सहायता लें। हाई एल्टीट्यूड बीमारी की रोकथाम के लिए ये न करें। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, यदि आपको AMS के लक्षण हो जाएं तो आपको यह सलाह दी जाती है कि इसे तुरंत भांप लें। अपने साथियों के साथ असहज अनुभव से बचने के लिए इन लक्षणों को छुपाना घातक भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा के दौरान मदिरा, मादक पदार्थ, धूम्रपान, सोने की गोलियां तथा दर्द निवारक गोलियों का सेवन न करें, विशेष तौर पर जब AMS के लक्षण दिखाई दें। किसी भी आपातकालीन स्थिति में ऊपर न जाएं, तुरंत कम ऊंचाई वाले स्थान पर चले जाएं। अगला पॉइंट है, बीमार यात्री द्वारा कही गई हर बात को मत मानें, क्योंकि उसका निर्णय भ्रमित हो सकता है। एनेक्सर B यानी कि अनुलग्नक B वाले इस पेज पर यात्रा के दौरान यात्री द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा निर्देशों के बारे में बताया गया है। यात्रा के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, यात्रा के दौरान यह करें। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, अपने साथ जरूरी ऊनी कपड़े रखें क्योंकि तापमान अचानक 5 डिग्री तक गिर जाता है।
अगला पॉइंट है अपने साथ एक छोटी छतरी, विंड चीटर, बरसाती जूते, जैकेट, ऊनी जुराबें इत्यादि रखें। तीसरा पॉइंट है अपने कपड़े तथा खाने का सामान वाटरप्रूफ बैग में ही रखें ताकि वह गीले ना हो। पॉइंट नंबर 4 है अपनी जेब में एक पर्ची रखें जिसमें आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखा हो तथा साथ में यात्रा करने वाले साथी का भी मोबाइल नंबर हो। अगला पॉइंट है अपनी जेब में पहचान पत्र और यात्रा पर्ची जरूर रखें। पॉइंट नंबर 6 है हमेशा अपने सहयोगी साथियों के साथ ग्रुप में ही चलें। पॉइंट नंबर 7 है यह सुनिश्चित करें कि आपके ग्रुप के साथी आपकी नजरों से ओझल ना हो ताकि आप अपने ग्रुप से बिछड़ न जाएं। अगला पॉइंट है अपनी वापस यात्रा में सुनिश्चित करें कि आपके सारे साथी मुख्य कैंप में से एक साथ ही निकलें। पॉइंट नंबर 9 है अपने किसी साथी से बिछड़ने पर या किसी भी आपातकालीन स्थिति में निकटतम कैंप डायरेक्टर, पुलिस कंट्रोल रूम अथवा संबोधन केंद्र से संपर्क करें। अगला पॉइंट है यात्रा करते समय अपने साथी यात्रियों की मदद करें तथा पवित्र मन से यात्रा करें। पॉइंट नंबर 11 है यात्रा मार्ग पर समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। पॉइंट नंबर 12 है किसी भी तरह की सहायता के लिए SAS बी कैंप डायरेक्टर व यात्रा कंट्रोल रूम में संपर्क करें। पॉइंट नंबर 13 में लिखा है किसी भी आपातकालीन स्थिति में कैंप डायरेक्टर व माउंटेन रेस्क्यू टीम से संपर्क करें। यह टीमें विभिन्न स्थानों पर तैनात की गई हैं। पॉइंट नंबर 14 है यात्रा शुरू करने के लिए दोमेल तथा चंदनवाड़ी के एक्सेस कंट्रोल गेट प्रातः 5 बजे से 11 बजे तक खुले रहेंगे। इसके बाद किसी भी यात्री को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। पॉइंट नंबर 15 है यात्रा क्षेत्र में निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध है। पॉइंट नंबर 16 है यात्रा मार्ग में प्रस्तावित भोजन मेन्यू जो कि बोर्ड की वेबसाइट www.sriamarnathjishrine.com पर उपलब्ध है का पालन करें। पॉइंट नंबर 17 है यात्रा मार्ग पर अन्य प्रदेशों की केवल BSNL की पोस्टपेड सिम ही चलेगी, अन्यथा BSNL की पूर्व सक्रिय प्री एक्टिवेटेड सिम लखनपुर, यात्री निवास भगवती नगर, जम्मू, बालटाल व पहलगांव बेस कैंप से लेना सुनिश्चित करें। किसी भी अन्य राज्य के प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर तथा यात्रा मार्ग में नहीं चलेंगे। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश भगवान शिव जी के संपूर्ण भाग हैं। बेस कैंप और यात्रा का मार्ग श्री अमरनाथ जी का आवास है। इसीलिए आपको पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे पर्यावरण दूषित हो। यात्रा के दौरान यह न करें। इसमें सबसे पहला पॉइंट है महिलाओं के लिए साड़ी की बजाय सलवार कमीज, ट्रैक सूट आदि आरामदेह रहेंगे। दूसरा पॉइंट है 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं के लिए यात्रा वर्जित रहेगी। तीसरा पॉइंट है रास्ते की कठोर प्रकृति को देखते हुए 13 वर्ष से कम के बच्चे एवं 75 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग के लिए यात्रा वर्जित रहेगी। पॉइंट नंबर 4 है ऐसे स्थानों पर न रुकें जहां चेतावनी के चिन्ह लगे हों। पॉइंट नंबर 5 है कृपया नंगे पांव तथा बिना ऊनी कपड़ों की यात्रा बिल्कुल न करें। पॉइंट नंबर 6 में लिखा है कृपया स्लीपर पहनकर यात्रा न करें, केवल फीते वाले जूते ही पहनें। पॉइंट नंबर 7 है मार्ग में छोटे रास्ते के प्रयोग की कोशिश न करें, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। पॉइंट नंबर 8 है कृपया खाली पेट यात्रा बिल्कुल न करें, ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। पॉइंट नंबर 9 है यात्रा के दौरान ऐसा कुछ न करें जिससे यात्रा के मार्ग का वातावरण दूषित हो। अगला पॉइंट है राज्य में पॉलीथीन का प्रयोग प्रतिबंधित है और नियम के तहत दंडनीय है। अगला पॉइंट है पवित्र गुफा में दर्शन के दौरान कृपया पुष्प, सिक्के, चुन्नी, लोटा अथवा अन्य वस्तुएं पवित्र शिवलिंग की तरफ न फेंकें।
तथा पवित्र मन से दर्शन का आनंद लें। अगला पॉइंट है, कृपया रात्रि में पवित्र गुफा क्षेत्र में न रहें, क्योंकि रात में तापमान में भारी गिरावट आ सकती है। पॉइंट नंबर 13 है, पंचतरणी कैंप से 3 बजे के बाद पवित्र गुफा की तरफ जाना वर्जित है, क्योंकि 6 बजे के बाद पवित्र गुफा में दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। पॉइंट नंबर 14 है, कृपया बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर वीडियो डॉक्यूमेंट्री देखें ताकि आप यात्रा मार्ग से परिचित हो सकें। अगला पॉइंट है, किसी भी यात्रा संबंधी जानकारी के लिए कृपया आप इन नंबरों पर संपर्क करें। ये मेडिकल फॉर्म है जो कि इस साल की यात्रा के लिए आप सभी को भरना है, तो आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट यहाँ से ले सकते हैं। हमारे द्वारा शेयर की गई इस जानकारी से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न अथवा सुझाव है तो कृपया आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। जय भोले जी की।